की आंखों में आंसू है, आज खुशी के आंसू होने चाहिए तारिक, खुशी के आज खुशी के आंसू होने चाहिए। आप क्यों रो रहे हैं आज? रोज़े अव्वल से ही कश्मीर क्राउन का मंशूर और मकसद बेबस और बेकस लोगों की आवाज़ बनना और इन लोगों की राहत और आसानी के हवाले से काम करना रहा है। ये मनाजिर और इन यतीम बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट और खुशी के लम्हात आप देख रहे हैं, ये सब आप सब नाजरीन की बदौलत है। उड़ी औरनबुआ से ताल्लुक़ रखने वाले इन यतीम बच्चों की आस और उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बि ज़िल जलाल के बाद आप सब लोग बने। हमारी महज एक छोटी सी कोशिश के बाद जिस तरह से रब्बुल इज़्ज़त ने इन यतीम बच्चों का घर बनाने में कश्मीर क्राउन की मदद की, हमें उम्मीद भी नहीं थी। कल तक जो बच्चे मायूसी और उदासी के आलम में हर दर पर जाकर ज़िंदगी का भीख मांगते थे, आज वो बच्चे ज़िंदगी के आशियाने में खुश नज़र आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब नाजरीन का भरोसा कश्मीर क्राउन के ताईन हमेशा कायम रहेगा। हम महज ज़िंदगी बदलने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन आप सब नाजरीन तब्दीली की इस कोशिश को कामयाब बना देते हैं। नाजरीन, आज एक मर्तबा फिर आपके हौसले और जुनून को सलाम, और हम अपने हिस्से की शम्मा को हमेशा रोशन करते रहेंगे, जिसके लिए कश्मीर क्राउन के एक एक मेंबर का जुनून और खून हाजिर है। उड़ी औरनबुआ से आबिद खान, फैसल भट्ट और इरफान तिलगामी के साथ आरिफ भट्ट की कश्मीर क्राउन के लिए ये ख़ास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं इरफान तिलगामी। जी नाजरीन, सबसे पहले मैं आज अपने वतन अज़ीज़ के हर एक फ़र्द को सलाम पेश करता हूं, अपनी इस पूरी कौम को सलाम पेश करता हूं और उन लोगों को भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हमारी मदद की आज तक और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इस वक्त मैं नाजरीन मौजूद हूं औरनबुआ उड़ी इलाके में, जहां पे कुछ माह पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से 4 बेसहारा यतीम बच्चे अपनी ज़िंदगी बेघर गुजार रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आप सब की मदद की वजह से उनका मकान अब कंप्लीट हो गया, उनका मकान बिल्कुल तैयार है, उस मकान में हर एक किस्म की फैसिलिटी है। नाज़रीन, ये सब आपकी मदद का नतीजा है और आपकी दुआओं का नतीजा है, वरना हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम महज एक किरदार हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान साहब। इनसे आज जानेंगे कि ये कैसा महसूस करते हैं और आखिरकार क्यों इन्होंने सहाफ़त के साथ साथ इबादत का ये मिशन स्टार्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर माँ, हर बच्चे, हर बुज़ुर्ग को मेरी तरफ़ से प्यार भरा सलाम। चंद मुफलिस चिरागों से मोहब्बत है मुझे, मुझसे चढ़े हुए सूरज पूजे नहीं जाते हैं। आज इरफान साहब और जो भी हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, आज मैं खुश भी हूँ और दिल में दुख भी है। खुश इस लिहाज से कि आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, हमें आपने मौका दिया कि हम शायद अपने हिस्से की जो शम्मा जला रहे हैं, वो शम्मा आज रोशन हो गई, और उस शम्मा की वजह से जो रोशनी मिली, उसने उस गुप अंधेरे को रोशन किया, जो गुप अंधेरा गुज़िश्ता 10-15 सालों से उड़ी के इस इलाके में ये पुकार और गौहार लगा रहे थे कि क्या इस दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं है। मैं जहांगीर की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ है, मैं मरियम की बात कर रहा हूँ, हमारी छोटी बहन, वो भी हमारे साथ है। इन बच्चों का दर्द हमने महज समझा, हमने महज जाना, लेकिन नाजरीन, अल्लाह को वाहिद शाहिद रख के आप सब ने इस दर्द को न सिर्फ बांटा, बल्कि आप सब ने इस दर्द का, इस दुख का मदावा किया। मदावा आप खुद समझ सकते हैं। आपके पीछे ये महज एक बिल्डिंग है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये एक आशियाना है। इन बच्चों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। देखिए नाजरीन, सजदों में पड़े रहने से
ही जन्नत नहीं मिलती है। जन्नत शायद आप सड़कों पे एक कमज़ोर, लाचार, मजबूर इंसान की मदद करके भी कल को अल्लाह के सामने बरोज़ महशर हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमने अपने हिस्से की शम्मा जलाई, हमने अपने हिस्से का हक अदा किया। अब वक्त आ गया है कि आप सब नाज़रीन भी बजाय इसके कि आप हर रोज़ एक दूसरे की मुखालफत करें, हर रोज़ तनकीद का निशाना दूसरों को बनाएं, अपने कमरों में बैठ के, फेसबुक पे बैठ के, बाकी जगहों पे बैठ के, नाज़रीन आज मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि हर रोज़ घर से निकल के कम से कम ये नीयत रखें कि आज कम से कम किसी की ज़िंदगी में तब्दील करने का इरादा करूं, वादा करूं। और मैं आपको कश्मीर क्राउन, जो इरफान साहब ने मुझसे पूछा कि आपने कैसे ये सहाफ़त के साथ साथ इबादत का मिशन जाना। नाज़रीन, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह का करना होता है। देखिए, जिस अंदाज से हम काम कर रहे हैं, हम कोई तुर्रम खान या कोई वो काम नहीं कर रहे हैं जो नामुमकिन है। हम महज उस इंसान की आवाज़, उस मजबूर की आवाज़, उस गरीब की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। हम महज एक किरदार बनते हैं। कभी मैं, कभी अयूब साहब, कभी अंजर साहब, कभी इरफान तिलगामी, कभी आशिक साहब, आरिफ, आबिद, फैसल, बहुत सारे रिपोर्टर्स, राहिल रजौरी से, इनाम बांडीपुरा से, इरफान कुपवारा से, जितने भी हमारी टीम मेंबरान हैं, महज हम अल्लाह को खुश करने के लिए ये करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी तब्दील होती है, हमारा मिशन यही है कि सहाफ़त अगर इबादत समझकर की जाए तो उसी सहाफ़त में आपकी जो आखिरत है वो भी ठीक रहेगी और दुनिया भी ठीक रहेगी। ज़िंदगी को मत देखिए, हमारे काम को देखिए, कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। हम आपसे कोई गुनाह नहीं करवाना चाहते, हम आपसे सिर्फ नेकी की दावत आपको देते हैं कि आप गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, लाचारों की मदद कीजिए, मजबूरों की मदद कीजिए। और जिस मदद की वजह से आपके पीछे घर ही ये ईंटों की एक इमारत इसे समझते हैं, लेकिन इस ईंटों की इमारत के अंदर किसी के ख्वाब हैं। ये ईंटों की इमारत किसी का आशियाना है, बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर वादा करता हूँ कि जब तक हमारी टीम, जितने भी मेंबरान हैं, उनके सीने में सांस है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के हमारा मकसद यही है कि हमारी सहाफ़त की वजह से बदलाव आ जाए किसी की ज़िंदगी में, हमारी सहाफ़त की वजह से तब्दीली आ जाए। देखिए, मैसेज यही है, पैगाम यही है कि हमारी आवाज़ जो है हक़ की आवाज़ है। हमारी आवाज़ आने वाले नस्लों की जो मुहाफ़िज़ है। हमारी सहाफ़त जो है हमारी नस्लों के हवाले से हम काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी को राहत और आसानी पहुँचे, अगर हमारी वजह से किसी को आसानी पहुँचे, तो मेरे ख़्याल में वही ज़िंदगी का भी मकसद है, वही जीने का भी मकसद है, और उसी से इंसान की ज़िंदगी भी संवरती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहरहाल नाजरीन, ये थे हमारे एडिटर इन चीफ शाहिद साहब, जिनका ये कहना है कि ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक कश्मीर क्राउन के एक एक रिपोर्टर के सीने में सांस है। बहरहाल नाजरीन, मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, ज़रूरतें तोड़ देती है गुरूरे बेनियाजी को, न होती मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। नाजरीन, ज़रूर आप और मैं घर में पहले ये बोलते हैं कि आज खाने में क्या बना है, लेकिन वादी कश्मीर में कई ऐसे घर हैं जहाँ पे ये चीखो पुकार होती है कि आज खाना है या नहीं। बहरहाल मेरे साथ कुछ लोकल्स मौजूद है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ इस बारे में कहते हैं। और भर जब मैं ये देखता था अच्छा नहीं लगता था, फिर मैंने आपको कॉल की, मैंने बोला अगर इनकी मदद हो जाएगी तो अच्छा काम है। आज खुशी के आंसू आ रहे हैं सर, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है सर। अगर इसमें अच्छा कोई काम करेगा आगे अल्लाह ताला को जवाब देना है। इसलिए भी हैं इस दुनिया में, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप गरीब और यतीम देखें उनकी मदद करें, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है। अगर कोई अच्छा काम करोगे आगे अल्लाह ताला के सामने हम क्या जवाब देंगे। इसलिए ख़ासकर मैं शाहिद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इन बेचारों को मकान बना के दिया। और यूसुफ साहब का, यूसुफ साहब ने मुझे रात को दिन को हमेशा वो फ़ोन करते रहते थे, आपको क्या चीज़ है, हर चीज़ उन्होंने दे दी। अब आज हम बहुत खुश हैं, बहुत।
अच्छा, तो ऐसा है कि कश्मीर क्राउन वाले हैं, उन्होंने मकान बनाया, इतने खुश हुए हम, खुदा की कसम इतने खुश हुए यतीम बच्चों के लिए। इन्होंने ये बहुत ही बड़ा, मतलब ये आज लाखों में बनता है, 20 लाख का मकान बनाया। ये बच्चे 4 थे, तो अर्थक्वेक से इनका छोटा सा एक झोंपड़ी थी जो टूट गई थी, तो ये कहीं इनकी नज़र पड़ गई। तो हम इतने मशकूर और ममनून हैं इनके कश्मीर क्राउन के कि इतने बड़ा काम इन्होंने किया, लाखों का काम यहाँ किया। इतना खुश हो गए देख के हम, इतना कंप्लीट मकान करके, मेटिंग तक, शीशों तक, ईंटें लगा के मकान बनाया। इन टीम को इतनी, जितना भी हम इनकी तारीफ़ करें इतने हम इनके मशकूर व ममनून हैं कि बहुत कम है इनके लिए कि इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए। तो मैं बहुत बार यहाँ आया, खुदा की कसम करके कहता हूँ, इनको खाने के लिए पैसे चावल नहीं थे तो हमसाए से ला के जमा ये खाते थे बच्चे। तो मैं भी कितनी बार यहाँ आया, लेकिन मुझे, मेरे हाथ में जो था, मैंने बड़ी कोशिश की। लेकिन हम कहते हैं कि ये इनकी बहुत बड़ी एक कमाल है कि इन्होंने इतना बड़ा आला दर्जे का मकान बना के यतीम बच्चों को दिया। और इस सीज़न में, जो विंटर सीज़न है जिसमें बर्फ़ बारिश हर कोई उसमें घुसती है, परसों वो यहाँ पे ये तोहफे लगी हैं, उनकी वजह से इनके शीशे टूट गए, वो भी इन्होंने लगा के दिए। और इतना अच्छा मकान, मेरा अपना मकान ऐसा नहीं जैसा इन्होंने बना के दिया। इस एरिया में नहीं मकान है, तो कितने ही हम वाकया इनके शुक्रगुजार हैं। इस एरिया में ऐसा मकान कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, खुदा की कसम। देखें आप, मैं बताऊं आपको कि मैं कहता हूं ये फरिश्ते हैं, खुदा की कसम, ये फरिश्ते लोग हैं। जब इतने यतीम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिनको खाने की, मकान बनाने की तो बात ही नहीं, हम खुद शर्मिंदा हैं कि हम कुछ कर नहीं सके इनके लिए, लेकिन इन लोगों ने किया श्रीनगर से आके। तो हम क्या कहें, आप बाहर लाई, इन्होंने इस गुलशन में बाहर लाई। वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर खुद ही को कर हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो इन्होंने ये एक दीदवर दिखाने की चीज़ बना दी है। हम लोग इतने, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कश्मीर क्राउन का हर जगह, हर इलाके में, कि इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा इन्होंने ये किया यहाँ हमारे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, यतीम बच्चा, खुशी, इनके चेहरे पे खुशी है। जहाँ ये रो रहे थे वहाँ इनके चेहरे पर खुशी है। तो हम बहुत ही ममनून और शुक्रगुजार हैं कश्मीर क्राउन का कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। मुझे नहीं लगता आया था किसी ने किया हो, किसी प्रेस वाले ने, किसी NGOs ने किया हो जो काम इन्होंने कर दिखाया। तो हम कितना शुक्रगुजार हैं इनके कि हम इनको लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ये देखेंगे जो वीडियोज़ हैं, कुछ हैं उनको क्या कमी पेशी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो नवाज़िश सर आपकी, थैंक यू सर बहुत। जामे मस्जिद का, दरअसल मैं इस इलाके में मुझे बहुत टाइम हो गया। यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, ये 3 भाई और 1 बहन है, छोटे थे, नाबालग थे। इनके वालिदैन, माँ और बाप दोनों इस दुनिया से वफ़ात पा गए, बेसहारा हो गए ये बच्चे। और ना इनको घर था, ना खाने पीने के लिए कुछ था, जबकि छोटे ही बच्चे थे, ना कुछ कमा सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। हम आप हजरात के शुक्रगुजार हैं कि आप हजरात ने इनके साथ ताउन किया, इनको मकान बना कर दिया इस वक्त के, इस दौर के अंदर। वरना कोई किसी को नहीं पूछता। मैं आप हजरात से बहुत उम्मीद रखता हूँ कि जहाँ भी इस दुनिया के अंदर ऐसे यतीम वगैरह जो भी हों, बेसहारा हों, गरीब हों, उनके साथ आप मदद कीजिए। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अंजर साहब, जो हमेशा नेकी के इस मिशन में हमारे शाना बशाना रहे और 2400 घंटे वो हमेशा तैयार रहते हैं किसी मजबूर, किसी लाचार, किसी बेवा या फिर किसी यतीम की मदद करने के लिए। बहरहाल अंजर साहब से आज जानेंगे कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं और क्या वो इस वक्त खुश है या नहीं। अंजर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हमेशा शाना बशाना रहे। आज आप बताएँ कैसा महसूस कर रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कश्मीर क्राउन की पूरी टीम, खुसूसन एडिटर इन चीफ शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमेशा मेरी हौसला अफजाई के साथ इज़्ज़त अफजाई भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का। आज इस खुशी को मैं कश्मीर क्राउन की खुशी नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं पूरे कश्मीर की ज़िंदा दिल कौम की एक खुशी है। कश्मीर क्राउन एक किरदार है, उनकी खाली कोशिश होती है कि वो लोगों तक पहुंचते हैं। जहाँ तक हमारे मज़हब का ताल्लुक़ है, माशाल्लाह हम सारे मुसलमान हैं। कश्मीर क्राउन, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी राय है, कश्मीर क्राउन को पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हम लोगों में अपना वो एहसास होता। वरना मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ ऐसे कितने घर हैं बने हुए हैं, ये आराम से इन बच्चों को पाल सकते थे, लेकिन हमें वो मज़हब इस्लाम हमने वो छोड़ दिया है। बहरहाल उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे।
मैं आज उस कश्मीर की ज़िंदा दिल कौम को वाकई सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को एक घर बना के दिया। ये घर पूरे कश्मीर कौम का है। एक घर खाली शाहिद इमरान की कोशिश नहीं है, बल्कि पूरी कश्मीर कौम का है। मैं पिछले 1-1.5-2 साल से लगभग कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ा हूँ। जहाँ भी इनको मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं इनके साथ जाता हूँ, जहाँ भी हो ऐसे कामों में। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं इन कामों में थोड़ा बहुत अपना किरदार देता हूँ। जहाँ तक इस साल की बात है, इस साल में जो कश्मीर क्राउन की टीम ने आप लोगों की वजह से, पूरे कश्मीर कौम की वजह से जो भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं इस साल, उनकी थोड़ी बहुत तफसील मैं आप कश्मीर क्राउन की वसादत से आप तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहले इस साल का जो था वो दिलिना में हमने लोलाब की 2 बेटी और एक बेटा है उनका, तो वो भी उनके माँ बाप भी नहीं है, उनके लिए हमने दिलिना में उनको घर बना के दिया है, जिसकी कीमत तकरीबन 21 लाख से ज़्यादा थी और वो पूरा घर उनको ख़रीद के हमने दे दिया। ये कश्मीर क्राउन की इस साल की पहली जो हमारा जो प्रोजेक्ट था। उसके बाद दूसरा हमारा है मोगलपोरा में, वहाँ भी तीन बेटियां हैं हमारी और उनके लिए इस वक्त घर ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह वो कुछ महीनों के बाद, अब सर्दी का मौसम है, इसमें थोड़ा वो टाइम अब लगेगा, सर्दी के मौसम के बाद इंशाल्लाह उनका शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जो आप सब ने देखा होगा, टेंगमर्ग में एक बुज़ुर्ग शख्स थे कादिर काक, जिनका कोई सहारा ही नहीं था अल्लाह के सिवा, उसके लिए भी एक घर हमने बना के दे दिया, 2 कमरे बना के दिए। साथ साथ कश्मीर क्राउन की टीम ने उसको एक अपना फैमिली मेंबर समझकर ता हयाती ज़िंदगी जब तक वो है, जो भी उसका जो भी ये ज़रूरियाती ज़िंदगी होगा वो कश्मीर क्राउन की टीम उसको दे देगी। जिस घर में इस वक्त हम बैठे हैं, ये घर बिल्कुल तैयार है, उड़ी का, जो आप इस वक्त देख रहे होंगे। उसके अलावा हमने साउथ कश्मीर से परसों एक स्टोरी बनाई, जहाँ पे एक बच्चा और इसकी माँ है, बदकिस्मती से वो उसकी ज़हनी तौर वो उसकी माँ ठीक नहीं है। उसके लिए भी हमने उसको वादा किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह उसका घर बना के दे देंगे। एक और हमारी माँ है दोदबुक की, उसका भी कोई सहारा नहीं है, इंशाल्लाह उसका घर भी वो तामीर हो रहा है और जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। शीरी में जो हमारा यहीं पे एक इलाका है, वहाँ पे एक खातून है, उसके भी बच्चे हैं और उनका भी घर इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी वो भी मुकम्मल हो जाएगा। हमारी एक और बहन है करालगुंड मंडी गांव में, उसको ज़मीन भी ख़रीद के हमने दे दी। कश्मीर क्राउन की टीम की कोशिशों की वजह से, आप लोगों की वजह से उसके लिए हमने ज़मीन ख़रीद के दे दी और उसका घर भी इस वक्त तामीर हो रहा है। उसके अलावा है सलामाबाद उड़ी में एक और हमारी बहन है फ़ातिमा बेगम, उसका हमने घर भी वो उसके बारे में तो सोचा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका घर बनाने की भी, लेकिन उसको हमने ज़मीन ख़रीद के दे दी है उसके घर बनाने के लिए। एक और हमारा है यहाँ कॉलगी उड़ी का है एक मोहम्मद अशरफ, तो इंशाल्लाह उसका भी मकान इस वक्त तामीर हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द वो तामीर हो जाएगा। मैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, क्योंकि ये कश्मीर क्राउन की खाली कोशिश है जो सिर्फ़ एक किरदार अदा कर रहे हैं। मैं भी उसमें थोड़ा बहुत अपना हिस्सा दे रहा हूँ, लेकिन जो लोग भरोसा करते हैं कश्मीर क्राउन की टीम पर, कश्मीर क्राउन के इंचार्ज एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान पर, मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूं, क्योंकि ये उन्हीं का
जो भी हम आप देख रहे हैं, ये खाली कश्मीर के उस जिंदा दिल कौम की कोशिश है। उन्हीं की बदौलत हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। बाकी सब लोगों को अपने ख़यालात इज़हार करने का हक़ है, उसमें मैं कोई उनको रोक नहीं सकता। उनको तनकीद करने का भी हक़ है, उनको अच्छा बोलने का भी हक़ है। लेकिन हम ये क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कभी बहुत बार देखा कमेंट्स में कि आप नेकी करो और फेसबुक पे डाल, ये आम कमेंट्स होते हैं लोगों के। लेकिन जो ज़रूरियत है वो ये है कि ये दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग पैसे दे रहे हैं कश्मीर क्राउन के ट्रस्ट को, उनको दिखाना है कि आपका पैसा ज़ाया नहीं हो रहा है, वो सही इस्तेमाल हो रहा है, घर बनाने की शक्ल में, किसी की ज़िंदगी बदलने की शक्ल में। तो इंशाल्लाह ये कोशिश इंशाल्लाह ये जारी रहेगी। और आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं एक शेर के साथ इसकी इख्तिताम करना चाहूँगा कि ज़िंदगी एहसास गम भी है, दास्तान उल्फत भी। ज़िंदगी एहसास गम भी है, दास्तान उल्फत भी। लोग समझते हैं इसे अपनी, होती है औरों की। बहुत बहुत शुक्रिया। के अंजर साहब जिन्होंने आपको जानकारी दी कि कश्मीर क्राउन ट्रस्ट ने इस साल क्या क्या काम किए। और इस वक्त मैं आपको बराह रास्त आप जो विजुअल्स देख रहे हैं उनमें आप देख रहे हैं कि अब सीधे मरियम और उनके भाई जहांगीर को मकान की चाबियां दी जा रही है और मकान उनके हवाले किया जा रहा है। बहरहाल नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ वो माँ मौजूद है जो इन यतीम बच्चों के हमसाये में रहती है। इन्होंने ही इस वक्त एक अहम किरदार अदा किया था। इस वक्त हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये क्या महसूस कर रही है इस वक्त। मैं वन तो तुम क्या तुम बासान वनकस बना इन यतीमन मकान ये खुद तुम तम साथ अपील करो इन करो मदद वनकन क्या तुम बासान? वनकस बना इन पन प्रॉपर्टी गई बेहन लायक गई कंस गरस मज रोजन लायक रूद न कहें। तुंद वारिया शुक्र गुजार यतीमन दितु तुह अथ थोक पे मकान तह बना बेहबूदी तह बना इन कि मोल सुन कहें प्रॉपर्टी। शुक्र गुजार शाहिद साहबन तुंद अमे चैन कि शुक्र गुजार इन बना बेहबूदी हेकन पन रोजगार चलत ये पत कुन हेक् तुम कह मदद कर। बहरहाल नाजरीन, आखिर पर आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि हमारा मकसद और मुद्दा यही है कि आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचे कि हमारी इस वादी में कितने बेसहारा, बेघर और यतीम बच्चे रह रहे हैं और आप उन लोगों की मदद करें। आखिर पर आपसे यही मैसेज रहेगी कि जितने भी आपके इर्द गिर्द में यतीम हैं, बेवाएँ हैं या मोहताज लोग हैं, उनकी आप मदद करते रहिए। आबिद खान, आरिफ भट्ट और फैसल भट्ट के साथ इरफान तिलगामी, उड़ी, उरनबुआ से।